चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली को मिलेगी महिला मुख्यमंत्री। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सीएम की कुर्सी के लिए भिड़ेंगी आपकी दो पावरफुल महिलाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसके बाद से दिल्ली समेत पूरे देश के सियासी गलियों में सियासी भूचाल आ गया है। बताते चले कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 महिलाएं सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। वो हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी। उत्तर प्रदेश में अब होंगे 75 से बढ़कर 76 जिले। यह होगा उत्तर प्रदेश का नया जिला। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नए जनपद के रूप में फरेंदा के गठन की तैयारी जोरों पर है। यह नया जनपद गोरखपुर और महाराजगंज की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया जाएगा। इस प्रस्तावित जनपद का नाम वीर बहादुर सिंह जनपद रखा जा सकता है। बता दें कि फरेंदा वर्तमान में महाराजगंज जिले के आनंद नगर कस्बे के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, जिससे इसकी सामरिक और आर्थिक महत्वता बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में इस क्षेत्र के विकास के लिए इसे नया जनपद बनाने की तैयारी चल रही है। हिजबुल्लाह के बाद हूतियों ने इजराइल पर किया मिसाइल अटैक, फेल हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। बता दें कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला किया। इस हमले में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयर डोम भी नाकाम हो गया और मिसाइल मध्य में जा गिरी। इसके बाद वहां सायरन बजने लगे, जिसमें बेन गुएरिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। सायरन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों से लंबी मीटिंग के बाद सीएम ममता ने लिया बड़ा एक्शन। कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत इन अधिकारियों पर गिरी गाज। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार रात यहां अपने आवास पर प्रदर्शनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक के बाद शहर के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, उपायुक्त और 2 स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक को हटा दिया। बनर्जी ने बैठक को सफल बताते हुए कहा कि मंगलवार को 4 बजे के बाद एक नए सीपी का नाम रखा जाएगा, जिन्हें कार्यभार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में भी फेरबदल किया जाएगा। हरियाणा चुनाव में हम किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। महापंचायत में किसानों ने लिया बड़ा फैसला। बता दें कि हरियाणा के जींद जिले के उचाना में रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करने का फैसला लिया है। एक किसान नेता ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के तत्वाधान में आयोजित इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। डल्लेवाल ने महापंचायत में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य आंदोलन को मजबूत करना है। हम चुनाव में ना तो किसी की मदद करेंगे, ना ही किसी का विरोध करेंगे। सीएम योगी ने बहराइच में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बोले, भेड़िया हमला करता दिखे तो गोली मार दो। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया हमले से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए रविवार को बहराइच जिले का दौरा किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन ऑपरेशन भेड़िया के तहत काम करेगा। एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, भेड़ियों के आतंक से कुछ मौतें हुई हैं और कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं। साथ ही सीएम ने कहा, वन विभाग की एक टीम है जिसकी प्राथमिकता जानवर को बचाना है, लेकिन बहराइच जिले में भेड़ियों के हमलों की बढ़ती संख्या के बीच अंतिम उपाय के रूप में देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वह नंबर 1 आतंकवादी हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू का विवादित बयान। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लिखे सिखों के संबंध में की गई टिप्पणियों को लेकर रविवार को उनकी आलोचना की और उन्हें देश का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी बताया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भागलपुर स्टेशन से भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किए जाने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भागलपुर जिले में थे। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा, एक तो वह हिंदुस्तानी नहीं है, ज्यादा वक्त उन्होंने विदेशों में बिताया है, उनके दोस्त और परिवार के सदस्य वहां पर हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। उन्होंने कहा, अब उन्हें अलगाववादियों का समर्थन भी मिल गया है जो हमेशा देश को बांटने की बात करते हैं। वे और अतिवांछित लोग भी सिखों के संबंध में राहुल गांधी की टिप्पणी की सराहना कर रहे हैं। जब बम बनाने में भी माहिर लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो वह देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, वह अलगाववादियों की तरह बात कर रहे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड। 6 महीनों में इतने करोड़ श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। बता दें कि यूपी के पर्यटन विभाग ने ये आंकड़े जारी किए हैं। पूरे यूपी की बात की जाए तो पहले 6 महीने में ही इस बार यूपी में 33 करोड़ पर्यटक आए हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बताया कि साल 2024 की पहली छमाही में प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक अयोध्या पहुंचे। ये संख्या करीब 11 करोड़ है। वहीं बता दें कि रिसर्च फर्म जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि आने वाले समय में अयोध्या दर्शनार्थियों और पर्यटकों की संख्या के मामले में मक्का और वेटिकन सिटी से भी आगे निकल जाएगा। इंदौर से सामने आया हिट एंड रन का मामला। रॉन्ग साइड से आ रही BMW ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 लड़कियों की मौत। बता दें कि मध्य प्रदेश में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां एक गलत दिशा में आ रही तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार 2 लड़कियों की मौत हो गई। यह घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है कि BMW कार की टक्कर से दोनों महिलाएं कई फुट दूर जाकर गिरी और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों की पहचान दीक्षा जादौन और लक्ष्मी तोमर के रूप में हुई है। 90,000 के पार पहुंची चांदी, सोने की कीमत में भी भारी उछाल। जी हां, बता दें सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 16 सितंबर को सोने चांदी के वायदा भाव में तेजी जारी है। दोनों के वायदा भाव आज तेजी के साथ हुई और 2 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। चांदी 90,000 रुपए के पार पहुंच गई। खबर लिखे जाने के समय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने का वायदा भाव 0.15% के साथ 73,628 रुपए, जबकि चांदी 0.93% की बढ़त के साथ 90,009 रुपए पर है। एक देश एक चुनाव कानून इसी कार्यकाल में होगा लागू। केंद्र सरकार ने कहा, नीतिगत मामले में समझौता नहीं। केंद्र सरकार ने दावा किया कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक साथ चुनाव कराने के मामले में वह अपने रुख पर कायम है। इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में एक देश एक चुनाव कानून लागू करने का वादा किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली थी। वो पहले अपने 2 कार्यकाल के दौरान PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रमुख वादों को पूरा किया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना शामिल था। वहीं बताते चले कि सरकारी सूत्र ने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। यह नीतिगत मामला होने के साथ देश हित में जरूरी है। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे हैं, उनमें 32 ने इनका समर्थन किया है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने का कानून मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू होगा। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। यूपी के 513 मदरसों की मान्यता होगी खत्म। मदरसा बोर्ड की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। बता दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता खत्म होगी। मदरसा बोर्ड के कार्यकाल की अंतिम बैठक में मंगलवार को मान्यता समाप्त किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इनमें अधिकांश मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड में अर्जी दी थी। वहीं तमाम मदरसों में मानक से कम छात्र छात्राएं होने से उनकी UDAS पर फीडिंग नहीं की गई, जबकि कई मदरसों का संचालन नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रदेश में करीब 16,460 मदरसे हैं। इनमें से 560 अनुदानित मदरसे हैं। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार RP सिंह ने बताया कि झांसी की 242 और मऊ के 10 मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड को पत्र भेजा था, जबकि अंबेडकर नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 234 मदरसों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। इनमें अधिकांश मदरसों ने UDAS कोड के जरिए विद्यार्थियों के दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि अधिकांश मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण योजना संचालित थी। योजना के शिक्षकों का बीते 5 साल का वेतन बकाया है, वहीं अब योजना को भी खत्म कर दिया गया है। मदरसे उन्हीं शिक्षकों से मदरसों में भी पढ़ाई करवाते हैं। मदरसों में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। ये वजह भी हो सकती है, या फिर मदरसे बोर्ड की मान्यता छोड़कर अन्य बोर्डों से मान्यता लेना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सभी 513 मदरसों की मान्यता विनियमावली 2016 के अनुसार समाप्त की जाएगी। बता दें कि मदरसा शिक्षा परिषद की
बैठक में वर्ष 1995 से लेकर अब तक के रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर वर्ष 2018 से अब तक की मार्कशीट अपलोड की गई है। बैठक में यह तय हुआ कि वर्ष 2018 से पहले की सभी मार्कशीट चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के 560 अनुदानित मदरसों के लिए